नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की बायोलॉजी सीरीज़ में हम एनिमल न्यूट्रिशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जो कि वीडियो नंबर 8 रहेगी और ये रहेगा हमारा ज़ूलॉजी सेक्शन। तो चलिए अगले MCQs डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो फर्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ प्रोड्यूस्ड इन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है। यहाँ पे प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन, दैट इज़ ग्लाइको प्रोटीन, जो कि प्रोड्यूस की जाती है पेरिटल सेल की वजह से। ठीक है, अब पेरिटल सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, स्टमक। जहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है, वहाँ से प्रोटीन प्रोड्यूस की जाती हैं with the help of parietal cells, and these parietal cells are present in our stomach। और ये वाली प्रोटीन विटामिन B12 को अलाउ करती है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो इस तरह से ये एक फैक्टर है जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं और हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ रिक्वायर्ड फॉर। अब ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर हमने देखा, ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, किस चीज़ के लिए चाहिए होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ B12, ऑप्शन सी है पेरिस्टलेसिस एंड ऑप्शन डी है फीलिंग ऑफ हंगर। देखो अभी हमने देखा प्रोटीन्स हैं जो कि बाइंड होती है किसके साथ? स्टमक के साथ, और ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं किसकी? विटामिन B12। तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, इन रूमिनेंट स्टमक द रूमन इज़। अब रूमिनेंट स्टमक कौन सा होता है? जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनके स्टमक में जो रूमेन होता है उसे क्या बोला जाता है, या फिर वो क्या चीज़ होती है? ऑप्शन ए है लार्जेस्ट चैम्बर, ऑप्शन बी है चैम्बर हैविंग सेलुलोज फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी है चैम्बर हैविंग विलाए विद कॉर्निफाइड सरफेस एंड ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो ये लार्जेस्ट चैम्बर भी होता है। चैम्बर ऐसा होता है जिसमें सेलुलोज जो है फर्मेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और यहाँ पे विलाई भी प्रेजेंट होते हैं। विलाई मतलब जो एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं, और कॉर्निफाइड मतलब इनका जो सरफेस होता है इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस तरह से, जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ऑप्शन डी जो है ऑल द अबव, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चैम्बर ऑफ रूमिनेंट स्टमक वेयर फूड इज मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस। अब रूमिनेंट स्टमक यानी एनिमल्स, जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनके स्टमक में फूड जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, उस चैम्बर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है एबोमेजम, ऑप्शन बी है ओमेजम, ऑप्शन सी है सेल्टेरियम, ऑप्शन डी है रूमेन। तो उस चैम्बर का नाम है एबोमेजम, जहाँ पे क्या होता है, रूमिनेंट एनिमल्स में गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है फूड। और हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में फूड मिक्स हो जाता है किसके साथ? HCl के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, बाइल कैन बी प्रिवेंटेड टू पास इनटू ड्यूडेनम। बाइल को कैसे प्रिवेंट किया जाता है ड्यूडेनम में जाने से? तो ऑप्शन ए है पाइलोरिक वेल्व, ऑप्शन बी है स्पिंचर ऑफ बायोडिन, ऑप्शन सी है स्पिंचर ऑफ ओडियाई एंड ऑप्शन डी है कार्डियक स्पिंचर। तो इसको हम प्रिवेंट करते हैं बाय द स्पिंचर ऑफ बायोडिन। अब थोड़ा सा जान लेते हैं ये कैसा स्पिंचर होता है। ये एक टाइप का स्मूथ सा स्पिंचर होता है जो कि बाइल डक्ट होती है उसके साथ ये अटैच्ड होता है। ठीक है, और पैनक्रियाटिक डक्ट को ये बचाता है बाइल के फ्लो होने से। मतलब इसका फंक्शन जो रहता है, सिंपल सा स्पिंचर ऑफ बायोडिन का फंक्शन होता है, ये कंट्रोल करता है बाइल के फ्लो को, एक कॉमन बाइल डक्ट इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इस तरह से स्पिंचर ऑफ बायोडिन जो है वो प्रिवेंट करता है बाइल को ड्यूडेनम
में जाने से भी। नेक्स्ट है इलियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इलियम है। फिर उसके बाद जुजिनम है, ड्यूडनम है जो हमने देखा। तो ये सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको कैसे करेक्टराइज करते हैं? ऑप्शन ए है ब्रूनर्स ग्लैंड एंड लीफ लाइक विलाई। ऑप्शन बी है ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्लब शेप्ड विलाई। ऑप्शन सी है क्लब शेप्ड विलाई एंड पेयर्स पैचेस। ऑप्शन डी है पेयर्स पैचेस एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। तो इसे बोला जाता है क्लब शेप्ड विलाई एंड पेयर्स पैचेस। इसका अनदर नेम है क्लब शेप्ड के जो विलाई होते हैं वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड सरफेस्ड एंड इंक्रीज कर देते हैं सरफेस को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करेंगे ये। नेक्स्ट टेनिए कोलाई आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ। ये ऐसी कोलाई हैं जिसमें किसमें प्रेजेंट होती हैं ये? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है सीकम, ऑप्शन सी है रेक्टम एंड ऑप्शन डी है कोलोन। तो टेनिए कोलाई जो हैं वो कोलोन में प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोलोन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो कोलाइज हैं ये रिबन की तरह होती हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। एंड लॉन्गिट्यूडनली मसल्स होती हैं, ऐसे इस तरह से प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। और स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ये टीनिया कोलाई या फिर टेनिया कोलाई हैं जो कि कोलोन में प्रेजेंट होती हैं एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हीमोरॉइड्स आर। हीमोरॉइड्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए है स्मॉल पाउचेज ऑफ कोलोन, ऑप्शन बी है इनलार्ज रेक्टल वेन्स, ऑप्शन सी है आउटग्रोथ ऑफ एनल कैनाल एंड ऑप्शन डी है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स ऑफ रेक्टम। तो ये एक टाइप के रेक्टल वेन्स होती हैं जो कि इनलार्ज होती हैं। दीज आर इनलार्ज रेक्टल वेन्स। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये रेक्टम के अंदर इनसाइड द रेक्टम प्रेजेंट होती हैं। और ये जो हीमोरॉइड्स हैं इनको पाइल्स भी बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पाइल्स। जब रेक्टल वेन्स में इलार्जमेंट हो जाती है तो उसे पाइल्स बोलते हैं। और ये रेक्टम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है रेक्टम, और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो वो कॉज करते हैं हीमोरॉइड्स एंड इनको पाइल्स बोला जाता है। और ये रेक्टम का एक पार्ट है। एंड रेक्टम कहाँ प्रेजेंट है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जहाँ पे रेक्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मम्प्स इज इन्फेक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब मम्प्स जो होते हैं हमारे सलाइवरी माउथ में, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है हमारे माउथ में, ठीक है, जिसकी वजह से अल्सर्स भी हो जाते हैं। और वो एक टाइप का इन्फेक्शन है। तो वो कौन से ग्लैंड की वजह से होता है? ऑप्शन ए है सब मैंडिबुलर, ऑप्शन बी है सब मैक्सिलरी, ऑप्शन सी है सब लिंगुअल एंड ऑप्शन डी है पैराटॉइड ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है? एक टाइप के ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं एंड ये प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, हमारी च्यूइंग में हेल्प करते हैं, स्वॉलोइंग में हेल्प करते हैं और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये मम्प्स कॉज करते हैं और जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट रेनिन एंजाइम अकर इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ। रेनिन किस में प्रेजेंट होता है? एक टाइप का एंजाइम है जो कि किसके गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होगा? ऑप्शन ए है काफ, ऑप्शन बी है ह्यूमन एडल्ट्स, ऑप्शन सी है ह्यूमन इन्फेंट्स एंड ऑप्शन डी है कैट्स। तो रेनिन जो है काफ, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, काफ। अब रेनिन जो है एक टाइप का प्रोलिटिक एंजाइम है जो कि इन्फेंट्स के स्टमक में भी प्रेजेंट होता है, बट वो केजिन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। बट अगर काफ भी है तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम काफ के साथ जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट अ डाइजेस्टिव एंजाइम फंक्शनल ओनली इन इन्फेंट्स इज।
तो ऑप्शन ए है लैक्टेज, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक लाइपेज, ऑप्शन सी है इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड ऑप्शन डी है काइमोट्रिप्सिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ गैस्ट्रिक लाइपेज। जो है वो एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि इन्फेंट्स में ही हेल्पफुल होता है किसी भी फंक्शनिंग के लिए, डाइजेस्टिव फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर इज़ मेड फॉर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, किसके लिए ज़रूरी होता है? ऑप्शन ए है स्टोरिंग बाइल, ऑप्शन बी है कंसनट्रेटिंग बाइल, ऑप्शन सी है स्टोरिंग एंड कंसनट्रेटिंग बाइल एंड ऑप्शन डी है स्टोरिंग बाइल एंड प्रोड्यूसिंग इंट्रिंसिक फैक्टर। तो बाइल का काम रहता है स्टोर करने का एंड कंसनट्रेट करने का बाइल को। ठीक है, अब बाइल के बारे में देख लेते हैं। बाइल जो है उसको सिक्रीट करने का काम करता है लीवर। लीवर सिक्रीट कर देगा और इसको स्टोर जो करके रखता है वो करता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करने का काम करता है एंड सिक्रीट जो करता है वो लीवर सिक्रीट करता है। नेक्स्ट, बाइल सॉल्ट्स आर। बाइल के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम टोरोक्लेट, ऑप्शन बी है सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड सोडियम ग्लाइकोलेट, ऑप्शन डी है सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरकोलेट, जो कि क्या है, बाइल के सॉल्ट्स हैं। दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ बाइल। नेक्स्ट, ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू। बाइल का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए है बाइलेवर्डिन, ऑप्शन बी है बिलुरुबिन, ऑप्शन सी है सोडियम टॉर्कुलेट, ऑप्शन डी है सोडियम ग्लाइकोलेट। तो वैसे तो बाइल का कलर येलो होता है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ बिलुरुबिन। अगर ग्रीन कलर हो जाता है बाइल का तो ये बिलीवर्डिन के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, काइमोट्रिप्सिन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ। अभी हमने देखा था कि काइमोट्रिप्सिन एक टाइप का एंजाइम है जो कि किसका कंपोनेंट है? ऑप्शन ए है बाइल, ऑप्शन बी है पेनक्रिएटिक जूस, ऑप्शन सी है सक्कस एंट्रिकस एंड ऑप्शन डी है गैस्ट्रिक जूस। तो ये पेनक्रिएटिक जूस का कंपोनेंट है, दैट इज़ कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन कुछ भी बोल सकते हैं, और इसका काम है ब्रेक द प्रोटीन्स, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ता है ये, और ये कंपोनेंट है पेनक्रिएटिक जूसेस का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे सेम इसी चैप्टर का, दैट इज़ एनिमल न्यूट्रिशन। एंड आई होप आपने प्रीवियस के वीडियोस के एमसीक्यूज देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट देखिए, बायोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।